देखिए, ये हमारी कौम के लिए से हमारे इतिहास में या हमारे जीवन में सबसे दुखद दिन ये दिन कह सकते हैं, जहां हमारे सबसे पवित्र पावन स्थान, बाकी सारे तो जब देश का बंटवारा हुआ कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में बिल्कुल सामने छोड़ दिया। ये जो बिल्कुल अमृतसर में बॉर्डर के पास बहुत ही पावन स्थान है और एक ही स्थान है जहां से हमारी सिख कौम की होंद शुरू होती है। इस स्थान पे 35 साल पहले क्या साजिश रची गई जिस करके उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टैंक तोपों का आर्मी का ऑर्डर करके इसको डिमोलिश करने के लिए तोप चलाए, टैंक चलाए, गोलियां चलाई। शहीदी गुरपुरब होने के नाते हजारों बेकसूरों की जान ली गई और पता नहीं कितने हजार गुरु ग्रंथ साहब आज भी वहां पे हैं जिनमें गोलियां दर्ज है, खून उन पे लगा हुआ है, उनकी बेअदबी हुई। तो ये हमारे कौम के लिए ये सबसे काला दिन हमारे जीवन का कहा जा सकता है। और इससे और बड़ी दुख की बात यह है कि ये दुख भरे दिन में इसका सोग, इसका दुख मनाने के बजाय कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे दुकानदारी करते हैं, जो कौम से निकाले गए हैं, लोगों से निकाले गए कि ऐसी पावन स्थान पे जहां 24 घंटे सिर्फ भजन पाठ पूजा लंगर चलता है, जहां दुनिया आके अपना नतमस्तक होती है, उस स्थान पे आप जाके नारेबाजी आप करिए तो इससे और घटिया चीज क्या हो सकती है। ये वही लोग हैं जो हर साल, चंद लोग हैं जो करते हैं और कौम को बदनाम करते हैं देश भर में और उस स्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। सो मैं समझती हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो एक्शन लेने के लिए जो कांग्रेस पार्टी वहां पे बैठी जो एक्शन ले सकती है, ये तो वही कांग्रेस पार्टी जिसने टैंक तोप चलाए थे और आज भी वही गांधी परिवार के सामने सिर झुकाती है जिस गांधी परिवार ने ये करने के आदेश दिए। मेरी मांग ये है कि 35 साल बाद अब समा आ गया है, देश की जनता और सिख कौम ये जानना चाहेगी कि ये क्यों ऑर्डर किया गया, यह ऑपरेशन नीला साका नीला तारा क्यों हुआ। क्योंकि यूके की पार्लियामेंट में जहां 30 साल के बाद कॉन्फिडेंशियल लेटर्स को जनतक किया जाता है, कुछ साल पहले वो चिट्ठियां निकली जो इंदिरा गांधी ने उस टाइम के इधर की प्रधानमंत्री ने उधर के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को लिखा था कि आप एक्सपर्ट्स भेजे जो हमारे गोल्डन टेम्पल के रेकी करके बताएं कि इधर जी मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो कैसे किया जाए। इसका सरासर मतलब यह है कि 1 साल पहले जब वहां पे कोई ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि वहां पे आतंकवाद जाएंगे होंगे, ये सारी चीज की प्लानिंग एक साजिश के तौर से पहले से चल रही थी। नहीं तो विदेश से बुला के उधर रेकी कराने का मतलब क्या था। और ये रेकी की रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, मतलब ये एक पूरी सोची समझी एक साजिश की गई थी। तो मैं समझती हूं कि जैसे उन्होंने जनतक किए हैं, आज हमारी सरकार बाकी और कागज भी यूके की सरकार से मांगे, क्या चिट्ठियां थी और यहां से भी जो लिखी गई है, एक कमीशन बैठाई जाए। सारी पार्टीज की कमीशन हो सकती है, लेकिन जैसे 84 में कांग्रेस ने 11 कमीशनें बैठाई जिसका काम यह नहीं था कि 84 में हुआ क्या, लेकिन सब उधर प्रूफ को मिटाने का काम था। फिर वाजपेयी जी ने आके नानावती कमीशन बैठाई जहां हकीकत सारी दर्ज की गई, जिस करके आज 84 के कत्लेआम के लिए इंसाफ मिल रहा है। ऐसे ही आज हमारी सरकार एक कमीशन बैठाए जो ये सारे कागजों में, दस्तावेजों में जाके ये बताए कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ क्यों। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में ऐसा काला दौर आया जहां पूरी जवानी खत्म हो गई, वो राज्य खत्म हो गया। उसके बाद 84 के कत्लेआम हुए। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ये पूरी सोची समझी एक रणनीति बनाई गई थी। क्योंकि ये हकीकत है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे हिंदुस्तान में सिखों को एक टेररिस्ट ब्रांड करके इलेक्शन मोड में ये कांग्रेस सरकार गई और बहुत बड़ी गिनती से वो इलेक्शन उन्होंने स्वीप करी। तो ये इलेक्शन, क्योंकि जो काम उन्होंने उधर टैंकों तोपों के साथ किया, जे उन टेररिस्ट को रोकना था तो और भी तरीके बहुत थे, उनको पहले ही रोका जा सकता, उसके 4 दरवाजे उनको बंद कर बहुत कुछ किया जा सकता था। लेकिन क्यों टैंक तोप वहां पे भेज के, पुलिस को, फौज को भेज के, बेकसूरों को मार के, गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी करके और पूरे अकाल तख्त साहब को ढह ढेरी करके, ये सिख कौम को खत्म करके हमारे को ये क्यों हमारे ऊपर ये तशद्दुद की गई, ये कोई कांग्रेस सरकार तो कभी बताएगी नहीं। आज मैं अपनी सरकार से मैं मांग भी करूंगी और अपील भी करूंगी। और मैं समझती हूँ कि सारे हिंदुस्तान की जनता भी जानना चाहेगी कि क्या हमारे देश में अभी भी ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता के लालच में
इस हद तक एक कौम के साथ बेइंसाफी कर सकती है। जी, जैसे कि मैम आपने बताया हर साल इस तरह के मिसक्रिएंट्स आते हैं और एक तरह से हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ की सरकार का इतने सालों से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसे कैसे? देखिए, हर साल वो सरकार का जो काम होता है कि ऐसे लोगों के, इनकी इंटेलिजेंस की इनपुट्स होती है, इनकी सीआईडी होती है, इनका काम होता है कि ये चीजों को रोका जाए। लेकिन इस आपने देखा होगा कि वहां पे अंदर जो एसजीपीसी के मुलाजिम है, रोकने का काम सिर्फ वो करते हैं। ये कांग्रेस सरकार तो उनको अंदर जाने देती है। इनकी इंटेलिजेंस इनपुट या तो बिल्कुल फेल है या इनको जाने दिया जा रहा है। और क्यों जाने दिया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, अब तो अपने आप ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब कैप्टन साहब खुद बोलने लग गए हैं कि यहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ की सेंट्रल एजेंसीज भी कह रही हैं कि पाकिस्तान वहां पे मिलिटेंसी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। सो ये सरकार, अब हम लॉ एंड ऑर्डर तो देख ही रहे हैं लगातार 2 सालों में कैसे गिर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि नशे कैसे बढ़ रहे हैं और हर तरफ से ये सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। पर ये जरूर दुख की बात है कि जब आपको मालूम है कि हर साल ऐसी चीजें होती हैं, तो आप पहले ही इन लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में आप लीजिए और ये चीजें रोकी जाएं, ना कि इतने पावन पवित्र स्थान में ऐसी हरकतें करके आप उस स्थान की गरिमा को घटाइए ऐसे लोगों को ये करने देने से। सो और एक तरह से हमारे कौम को भी बदनाम करने का काम होता है। सो बिल्कुल ये सरकार फेल हो चुकी है और ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि अब भी जिन लोगों ने किया है, और कुछ नहीं तो सरकार उनके खिलाफ तो एक्शन लीजिए। तो मैम ये जो आपने बताया फॉरेन से रखी हुई, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का एग्जीक्यूट किया गया और ये सब किया, तो मतलब इस सब का एक ही एजेंडा था, पॉलिटिकल बेनिफिट? बिल्कुल, और क्या था। क्योंकि जे आपका मकसद था कि वहां पे टेररिस्ट को निकाला जाए, तो आप तो जाने से पहले रोक सकते, क्योंकि जब आपने चिट्ठी लिखी उस टाइम तो वहां पे कोई टेररिस्ट थे नहीं। तो जे उनको रोकने का काम था तो आप पहले रोक सकते थे। लेकिन हर एक चीज, पूरी हिस्ट्री रिकॉर्डेड है कि आपने पहले उनको जाने दिया, उसके बाद ये एक्शन ऑर्डर किया। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि आप इसको एक इमोटिव, एक पॉलिटिकल इशू बना के आप इलेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते थे, और जिसका बेनिफिट आपको मिला। और ये पूरी कौम बदनाम हुई देश भर में, सबको इनको टेररिस्ट का धब्बा लगाया गया। उसके बाद 9 साल का काला दौर, पंजाब की पूरी जवानी खत्म हो गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई, और कितने हजारों में बेकसूर मारे गए। वहां पे हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, सब बेकसूर मारे गए। और ये जो कांग्रेस ने सिर्फ एक राजनीतिक फायदे के लिए किया, तो इससे और शर्मनाक चीज हो नहीं सकती। और ऐसे जिन लोगों ने लिया था उनके खिलाफ आज भी मैं समझती हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, जी मैम।